Hello everybody, welcome to my channel Code. So if you are new to this channel, then do consider subscribe to my channel. तो आज ये जो वीडियो है 2 पॉइंटर्स का है, ट्रैपिंग रेन वाटर, जिसको कि हम लोग देखेंगे और ये हार्ड कैटेगरी में आता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं ब्रूट फोर्स से पूरा ब्रूट बेटर तक बताऊंगा अच्छे तरीके से। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाके फिर उसको हैंड्स ऑन कोडिंग करेंगे, जो कि लाइव होगा। ठीक है, एग्जैक्ट हम कोडिंग करके बताएंगे कि कैसा कोडिंग होता है। ठीक है, तो फटाफट से अगर इस चैनल पर नए हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट और सब्सक्राइब करो। और जो इस चैनल पे नए हो उसको बता देता हूँ कि टेलीग्राम का चैनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पे जुड़ सकते हो, जहां पे सारे अपडेट्स मैं देते रहता हूँ टेक से रिलेटेड। ठीक है, और एक चीज और, ये पाइथन मी का सीरीज चल रहा है, जो इस चैनल पे नए हो उनको नहीं पता होगा। तो यहाँ पे मैं पाइथन से रिलेटेड यानी कि पूरा पाइथन पढ़ाया, फिर ऊप्स पढ़ाया, अब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम चल रहा है, तो ये कंप्लीट बेसिक से एडवांस जाएगा। तो इंडिया या पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई चैनल नहीं है जो ऐसा कंप्लीट बेसिक से एडवांस जाए पाइथन में विथ ऊप्स एंड पूरा पाइथन का। ठीक है, तो मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि ये कोर्स से तुम लोग को एकदम मजा आ जाएगा और इंटरेस्ट जग जाएगा डीएसए में। तो आप लोग पूरा एंड तक देखना और अपना कोई भी डिसीजन हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फटाफट हम लोग शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो given n non-negative integer representing an elevation map where the width of each bar is 1 and compute how much water it can trap after raining. So let's see question क्या कह रहा है। क्वेश्चन सिंपल है कि बहुत सारा एलिवेटर दिया हुआ है, समझ लो कि इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग्स, बहुत सारा बिल्डिंग्स तुम्हारा दिया हुआ है। अब हमको बताना है कि इस बिल्डिंग में कितना पानी हम लोग स्टोर करा सकते हैं, यानी कि कितना यूनिट्स ऑफ वाटर हम लोग स्टोर करा सकते हैं। हम लोग को फाइनली उसको क्या करना है, रिटर्न कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बिल्डिंग है, यहाँ पे दो बिल्डिंग है। अब इन दोनों बीच के बिल्डिंग में हम लोग को बताना है कि कितना यूनिट्स ऑफ वाटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटर्न कराना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इस और इसका हाइट कितना है, 1 यूनिट है, इसका हाइट 2 यूनिट है। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम हम लोग कितना स्टोर करा रहे हैं, 1 यूनिट। इसमें देखो हम लोग मैक्सिमम कितना करा रहे हैं, 1 2 3 और 4 यूनिट। और यहाँ पे कितना करा रहे हैं, 1 यूनिट। तो टोटल कितना हो गया, 6 यूनिट का पानी इसमें स्टोर हुआ है। तो हम लोग को वही बताना है कि कैसे हम लोग बताएंगे कि इतना पानी स्टोर करा सकते हैं। तो लेट्स टेक इन दिस एग्जांपल। इसका हाइट क्या है, सॉरी, इसका हाइट क्या है यहाँ पे, 2 यूनिट। इसका हाइट यहाँ पे क्या है तुम्हारा, 3 यूनिट। अब हम लोग इसी एग्जांपल को लेके अच्छे से समझते हैं, यहाँ पे विजुअलाइज करते हैं कि कैसे पानी को हम लोग स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग का ये 2 यूनिट का बिल्डिंग है और यहाँ पे हम लोग का 3 यूनिट का बिल्डिंग है। ठीक है, अब ये हम लोग का तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये हम लोग का तुम्हारा वाई एक्सिस है। अब हम लोग को बताना है कि इसमें कितना पानी हम लोग स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक बिल्डिंग है और यहाँ पे मेरा कोई बिल्डिंग नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग मान लो इस ब्लॉक पे हैं, यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कितना पानी हम लोग स्टोर करा सकते हैं, ध्यान से समझो इस बात को, कितना पानी यहाँ पे हम लोग स्टोर करा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बिल्डिंग में हम लोग को पता करना है कि कितना पानी स्टोर करा सकते हैं। हम लोग जाएंगे लेफ्ट साइड में चेक करने की लेफ्ट मैक्सिमम बिल्डिंग मेरा कौन सा है। क्यों, क्योंकि हम लोग देखेंगे, देखो जैसे कि तुम यहाँ पे एक छोटा सा बिल्डिंग है और उसके बगल में बड़ा बिल्डिंग है, तो यहाँ पानी जो होगा कहाँ पे आएगा, यहाँ गिरेगा। ठीक है, और इधर साइड हम लोग का राइट मैक्सिमम होगा, उसका पानी आएगा तो कहाँ गिरेगा, इस साइड गिरेगा। ध्यान से देखो, मान लो पानी ऊपर से हो रहा है तो इसका पानी स्लोप करके इधर गिरेगा और इधर गिरेगा, और इसका इधर गिरेगा और इधर गिरेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि कितना पानी हम लोग स्टोर करा सकते हैं। तो मैक्सिमम हम लोग कितना स्टोर करा सकते हैं, तो देखो ध्यान से, हम लोग अगर यहाँ पे खड़े हैं तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट मैक्सिमम देखेंगे, फिर राइट मैक्सिमम देखेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट में मेरा कौन सा सबसे बड़ा बिल्डिंग है जहां से पानी स्लोप करके मेरे बिल्डिंग पे आएगा। फिर हम लोग राइट साइड में देखेंगे कि कौन सा ऐसा बिल्डिंग है जहां से पानी गिर के मेरे बिल्डिंग पे आएगा। तो उसका जो मिनिमम होगा हम लोग वहीं पे वहीं तक पानी स्टोर करा सकते हैं। मतलब इसका हाइट 2 है और इसका हाइट 3 है, तो मिनिमम ऑफ 2, 3 क्या हो जाएगा, मेरा 2 हो जाएगा। तो यही बिल्डिंग तक हम लोग पानी को स्टोर करा सकते हैं, यहीं तक। क्यों ऐसा हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी पानी आएगा यहाँ तक होगा, इससे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, और ओवरफ्लो होके कहीं और चला जाएगा, इस बिल्डिंग में स्टोर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम जो होगा वो हम लोग देखेंगे लेफ्ट साइड में जो सबसे बड़ा बिल्डिंग और राइट साइड में सबसे बड़ा बिल्डिंग है, उसमें जो मिनिमम है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 है और उसके बाद देखेंगे खुद उस बिल्डिंग का हाइट कितना है, तो इस बिल्डिंग का हाइट 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी मिनिमम आया ऑफ लेफ्ट मैक्सिमम एंड राइट मैक्सिमम माइनस उस बिल्डिंग का हाइट, तो माइनस क्या है, 1। तो हम लोग मैक्सिमम इसमें कितना स्टोर करा सकते हैं, 1 यूनिट पानी स्टोर करा सकते हैं। अब चलो इस बिल्डिंग का बात कर लें। तो
तो इस बिल्डिंग का हाइट कितना है, 0 है। इसका लेफ्ट मैक्सिमम क्या है, 2, राइट मैक्सिमम क्या है, 3, तो 2,3, इसका मिनिमम क्या हो जाएगा मेरा 2, तो 2 और माइनस उस बिल्डिंग का हाइट दैट इज 0। तो यहाँ पे हम लोग कितना पानी स्टोर करा सकते हैं, दैट इज 2 यूनिट ऑफ पानी को स्टोर करा सकते हैं। तो अगर मान लो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग बोले कि कितना टोटल पानी स्टोर करा सकते हैं, तो 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 यूनिट ऑफ वाटर हम लोग स्टोर करा सकते हैं। तो ये हम लोग का जनरल फॉर्मूला है कि हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ लेफ्ट मैक्स कॉमा राइट मैक्स और माइनस क्या कर देंगे, दैट इज जो बिल्डिंग का पानी निकालना है उसका हाइट ऑफ आई। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, इसी से हम लोग क्या करेंगे, पूरा एल्गोरिथम्स को रन करेंगे। तो ध्यान से समझे ना, ये जो जनरलाइज फॉर्मूला था कैसे बना इसको हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने थ्योरेटिकल यानी कि उस एल्गोरिथम पे पूरा अच्छे तरीके से देखेंगे कि एक्चुअल आंसर 6 कैसे आ रहा है। तो ध्यान से देखना, एकदम मैं पूरा ब्रीफ में पूरा डिटेल में बताऊंगा, नॉट इन ब्रीफ। तो इसको हम लोग हटाते हैं और फटाफट से हम लोग जो भी जनरलाइज करना है वो हम लोग लिखते हैं कि हम लोग को एक्चुअल में करना क्या है। हम लोग समझ चुके हैं सारा चीज, सो नाउ लेट्स एनालाइज। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का बिल्डिंग का एक बार लिख लेते हैं कि कितना हम लोग का हाइट है। तो ये बिल्डिंग का हाइट है, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट मैक्स निकालेंगे, यहाँ हम लोग राइट मैक्स, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का मिनिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ बिल्डिंग का हाइट क्या है मेरा, 0 है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर 0 हो जाएगा, फिर 2, फिर 1, फिर 0, और फिर तुम्हारा हो जाएगा 1, फिर 3, फिर 2,1,2,1। ठीक है, अब इसका देखो लेफ्ट मैक्स क्या हो जाएगा, 0, इसका लेफ्ट मैक्स 0, इसका लेफ्ट मैक्स 1, इसका भी 1, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2, और इसका भी हो जाएगा तुम्हारा 3, 3, 3, 3। ये तुम लोग निकाल लेना, ये बहुत ही आसान है। राइट मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इसका 1, इसका 1, इसका 2, इसका 2, इसका 3 हो जाएगा, और इसका भी 3 हो जाएगा, इसका 3, 3, 3, 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। अब हम लोग को क्या करना है, मिनिमम निकालना है इसका, 0 इसका मिनिमम, इसका 1, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1, इसका 2, इसका 2, 2, 2, फिर तुम्हारा हो जाएगा 2, 2, 1,1। तो हम लोग यहाँ पे मिनिमम निकाल लिए लेफ्ट मैक्सिमम और राइट मैक्सिमम का। अब हम लोग को करना क्या है, आंसर निकालना है, यानी कि हम लोग कितना पानी को स्टोर करा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम माइनस दिस बिल्डिंग का हाइट ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट का माइनस हाइट, यानी कि मिनिमम ऑफ लेफ्ट मैक्सिमम राइट मैक्सिमम का जो भी मिनिमम होगा माइनस दैट बिल्डिंग ऑफ हाइट, दैट हाइट ऑफ दैट बिल्डिंग। तो 0 माइनस 0 दैट इज 0। अब 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1। तो जब भी निगेटिव में आए हम लोग 100% समझ जाएंगे कि वहां पानी को स्टोर नहीं करा सकते हैं। दैट्स वाई वहां पे आंसर क्या होगा, हमेशा 0 होगा। क्यों, ताकि मेरा सम का जो है टारगेट वो ना बिगड़े। हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे 0 है। इन केस कहीं भी निगेटिव है हम लोग क्या करेंगे, हमेशा 0 ही स्टोर कराएंगे। 1 माइनस 0 दैट इज 1, 1 माइनस 2 दैट इज ऑल्सो 0, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 दैट इज 2, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 दैट इज 0, यहाँ पे भी 0, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 दैट इज ऑल्सो 0, जो भी निगेटिव में है, और यहाँ पे भी 0। अब तुम लोग जल्दी से इसको कैलकुलेट करो, जहां पे मैं येलो येलो मार रहा हूँ, 1 1 2 2, और इसको कैलकुलेट करो। तो एक हो जाएगा 1 + 2 + 2 + 2 4, यहाँ हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6। तो इस तरह मेरा 6 यूनिट ऑफ वाटर जो है स्टोर होगा। ठीक है, ये ब्रूट फोर्स है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑर्डर ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n। मैक्सिमम कितना स्टोर करा रहे हैं हम लोग, लेफ्ट मैक्सिमम राइट मैक्सिमम और ये वाला। तो हम लोग ऑर्डर ऑफ 3n होगा, लेकिन हम लोग इसको जनरलाइज कर दें तो ऑर्डर ऑफ n हो रहा है। इसी को हम लोग को ऑप्टिमाइज किस में करना है, तुम्हारा ऑर्डर ऑफ 1 में। तो देखते हैं हम लोग इसको कि कैसे हम लोग इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, लेट्स सी। तो फटाफट से इसको हम लोग डिलीट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हम लोग इसको डिलीट करते हैं, एकदम ध्यान से देखो, बहुत ही आसान तरीका है। इसका कोड तुम लोग को फिर बहुत ही इजी लगेगा एट दैट टाइम। तो फटाफट से इसको हम लोग हटाते हैं, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, और वहां पे जनरलाइज करना है बहुत ही आसान हो जाएगा, ये वाला चीज अगर समझ जाओगे तब, क्योंकि इससे ही ऑप्टिमाइज हुआ है वो। तो फटाफट से हम लोग फिर लिख लेते हैं हम लोग का क्या क्या बिल्डिंग का हाइट था। तो एक था तुम्हारा 0, फिर 1 था, फिर 0 था, फिर तुम्हारा 2 था, 1 था, फिर 0 था, फिर 1 था, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1। अब अगर हम लोग इसका एक पॉइंटर ले ले लेफ्ट और एक राइट पॉइंटर, और हम लोग यहाँ पे दो चीज लेना होगा, एक मैक्स लेफ्ट दैट इज 0 एंड मैक्स राइट दैट इज इक्वल टू 1। अब ये क्या है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से समझो,
कि जब भी मान लो बिल्डिंग का अरेंजमेंट होगा, कभी भी जो एक्सट्रीम लेफ्ट में हो और एक्सट्रीम राइट में है, कभी भी वहां पे आंसर क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जब भी पानी होगा हमेशा क्या होगा, वो फ्लोर होकर स्लोप होकर क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। मतलब जो एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा और एक्सट्रीम राइट में बिल्डिंग होगा, वहां पानी कभी स्टोर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जस्ट विजुअलाइज करके देखो और समझ जाओगे इसको तुम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जीरो, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हाइट हम लोग का कितना हो जाएगा, जीरो। अब हम लोग इसको शिफ्ट करके यहाँ कर देंगे। अब ऐसा क्यों शिफ्ट किए हैं, इसका भी एक कंडीशन है। तो L इज लेस देन R, ठीक है, L इज लेस देन R, L इज लेस देन R। अब ये क्यों कंडीशन लगा है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो L का वैल्यू क्या था, जीरो था, और राइट का वैल्यू क्या था, वन था। तो हम लोग क्या कर दिए, L इज लेस देन R है, इसीलिए हम लोग L को क्या कर दिए, L प्लस इज इक्वल टू वन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम लेफ्ट जो है यहाँ पे मेंटेन रखेंगे और मैक्सिमम राइट मेंटेन रखेंगे। ये क्यों करेंगे हम लोग, ताकि हम लोग इसको अभी समझ में आएगा इस फॉर्मूला से। यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आ गए, हम लोग को बताना है कि यहाँ पे कितना पानी स्टोर होगा। तो हम लोग देखें, एक्सट्रीम लेफ्ट में मैक्सिमम लेफ्ट बिल्डिंग का हाइट क्या है, जीरो है। देखो यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है। ठीक है, अब हम लोग को राइट में देखो, यहाँ पे हाइट क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम राइट का वन है, लेकिन एक्चुअल में तो थ्री है। तुम तो बोलोगे भैया कि यहाँ पे जीरो है, यहाँ मान गए, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू तो थ्री है, लेकिन यहाँ पे तुम मैक्सिमम राइट में वन लिए हो। तो हम लोग कैसे इसको ट्रू माने, तो ध्यान से देखो, हम लोग कर क्या रहे थे, हम लोग कर रहे थे कि लेफ्ट मैक्सिमम निकाल रहे थे और राइट मैक्सिमम निकाल रहे थे, और उसका क्या कर रहे थे, मिनिमम निकाल रहे थे। क्योंकि हम लोग को पता है कि जो भी मिनिमम होगा वहीं तक पानी स्टोर होगा। तो जब भी हम लोग को पता चल जाए कि लेफ्ट मिनिमम है या फिर राइट मिनिमम है, हम लोग को अगर लेफ्ट मिनिमम पता चल गया तो हम लोग को राइट बिल्डिंग का हाइट जानने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मतलब इधर मेरा कुछ भी हाइट हो, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का पानी क्या होगा, स्टोर होगा लेफ्ट मैक्सिमम तक, कभी भी राइट मैक्सिमम से हम लोग को मतलब नहीं होगा। ठीक है, अगर वही चीज मान लो राइट मैक्सिमम में हमको पता चल गया कि ये वाला मिनिमम है, ये वाला मान लो मिनिमम, तो हमको लेफ्ट का हाइट कितना भी ऊंचा हम लोग को कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी मेरा राइट मैक्सिमम है और मिनिमम है, तो मेरा पानी वहीं तक स्टोर होगा। तो जो भी लेफ्ट मैक्सिमम है मेरा, हमेशा क्या होगा, पानी वहीं तक स्टोर होगा। तो हम लोग कंपेरिजन करेंगे कि कौन छोटा है मेरा, एल छोटा है या फिर आर छोटा है। तो जो छोटा होगा हमेशा वहीं तक पानी स्टोर होगा। अगर मेरा आर छोटा है तो हम लोग को लेफ्ट मैक्सिमम से कोई मतलब नहीं है। अगर मेरा एल छोटा है तो हम लोग को आर मैक्सिमम से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि जो भी मिनिमम है हमेशा पानी कहाँ तक स्टोर होगा, वहीं तक स्टोर होगा। दैट्स वाई हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं मिनिमम लेफ्ट, सॉरी मैक्सिमम लेफ्ट एंड मैक्सिमम राइट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखिए जीरो है, और जीरो माइनस वन क्या होता है, माइनस वन हो जाता है। देखो, तो जब भी निगेटिव है तो हम हाइट क्या बोले हैं, जीरो। अब देखो हम लोग हमेशा यहाँ पे कौन छोटा है दोनों में, मैक्सिमम लेफ्ट छोटा है या फिर मैक्सिमम राइट छोटा है, तो मैक्सिमम लेफ्ट छोटा है, तो लेफ्ट को हम लोग क्या कर दिए, आगे बढ़ा दिए। ठीक है, एकदम ध्यान से ये चीज समझना। अब हम लोग लेफ्ट को अपडेट कर देंगे। क्यों अपडेट करेंगे भैया? क्योंकि यहाँ पे अब मेरा इसका यहाँ पे एल आ गया और इसका लेफ्ट मेरा क्या हो चुका है, ये वाला है। ये वाला हाइट मेरा क्या है, तुम्हारा मैक्सिमम है, तो इसको हम लोग अपडेट कर दिया। क्योंकि हम लोग को पता चल गया कि जो भी मेरा मैक्सिमम लेफ्ट होगा उसको हम लोग अपडेट करते रहेंगे, ताकि हम लोग को जो सॉल्यूशन है, जनरलाइज फॉर्मूला है, उसमें दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी देखिए दोनों बराबर है। अब बोलोगे भैया जब दोनों बराबर है तो दोनों बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो स्टोर कराना है स्टोर कराओ, या तो तुम लेफ्ट को आगे बढ़ाओ या फिर राइट को आगे बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वन माइनस जीरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना स्टोर हो रहा है तुम्हारा, वन, वन यूनिट ऑफ पानी तुम्हारा स्टोर हो रहा है। इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखें कि दोनों बराबर है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट को आगे बढ़ा दे रहे हैं। तुम राइट को भी पीछे घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब दोनों बराबर हो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट को आगे बढ़ा रहे हैं, सॉरी, जब दोनों बराबर हो तो हम लोग लेफ्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर दोनों में जो छोटा है, मतलब अगर लेफ्ट छोटा है तो लेफ्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर राइट छोटा है तो हम लोग राइट को पीछे घटा रहे हैं। लेकिन अगर जब दोनों बराबर है तो लेफ्ट को आगे बढ़ा रहे हैं हम, इन केस तुम चाहो तो राइट को भी पीछे घटा सकते हो। ठीक है, अब हम लोग इस कंडीशन पे आ गए हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग चेक किए तुम्हारा इन दोनों में हाइट किसका है, ये वाला लेफ्ट वाला है। तो वन माइनस टू दैट इज माइनस वन, तो यहाँ पे भी हम लोग कितना स्टोर करा सकते हैं, जीरो। अब हम लोग यहाँ पे आ गए एल, क्योंकि दोनों बराबर है हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे एल को अपडेट कर देंगे, यहाँ पे देखो टू है, तो हम लोग देखेंगे कि जो मेरा प्रीवियस मैक्सिमम लेफ्ट है और जो करेंट हाइट है उसमें बड़ा कौन है,
तो मेरा जो बड़ा होगा उसको अपडेट मारते जाएंगे, ठीक है। अब मेरा एल यहाँ पे है, तो हम लोग देखें भैया, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे इसका हाइट जनरलाइज करेंगे तो 2 - 1 दैट इज 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि लेफ्ट हाइट, मैक्सिमम लेफ्ट और मैक्सिमम राइट में बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, छोटा कौन है, तो ये। तो जो छोटा होगा हम लोग उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आर बड़ा है मेरा, सॉरी आर छोटा है मेरा, तो हम लोग आर के पॉइंटर को घटाएंगे, तो आर मेरा आ जाएगा अब यहाँ पे, ठीक है। और जब आर यहाँ पे आ जाएगा मेरा, हम लोग इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे घटाएंगे। अब यहाँ पे मैक्सिमम राइट, यानी कि हम लोग को लेफ्ट वाले का चेक करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको पता चल गया कि राइट वाला बिल्डिंग मेरा क्या है, छोटा है। तो जो छोटा है हम लोग उसी से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1, और यहाँ पे इसका कितना वैल्यू, -2, देखो -2 है, तो 1 - 2 -1 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 0 ही होगा, क्योंकि जब भी निगेटिव आए तो हम लोग क्या करेंगे, 0 ही करेंगे। अब देखेंगे दोनों में तुम्हारा बड़ा कौन है, तो बड़ा है ये, तो जो छोटा रहता है हम लोग उसी को घटाते हैं, ठीक है। अगर आर छोटा है तो आर को घटा दो, लेफ्ट छोटा है तो लेफ्ट को बढ़ा दो। अब यहाँ पे देखो 1 - 1 दैट इज 0, लेकिन उससे पहले हम लोग को अपडेट करना होगा 2। क्यों अपडेट करेंगे हम लोग, क्योंकि इसका राइट मैक्सिमम क्या है, 2। तो हम लोग हमेशा अपडेट जरूर कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अपडेट किए। अब यहाँ पे देखो क्या हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसका चीज सॉल्यूशन करें, मतलब ये दोनों में किसका हम लोग करें। तो अभी हम लोग का राइट वाला हो रहा था, तो हम लोग यहाँ पे राइट वाले को घटाएंगे, तो 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हाइट कितना हो जाएगा मेरा, 1। अब चूंकि देखो दोनों बराबर है, हम लोग को यहाँ पे अपडेट करने का मौका मिलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में पहले से ही मैक्सिमम राइट मेरा बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। अब देखेंगे हम लोग का जब लेफ्ट पॉइंटर है तो इन दोनों में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 - 0 दैट इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे जैसे ही घटा के 2 आ गया मेरा हाइट, जनरलाइज हाइट आ गया 2। तो हम लोग मिनिमम लेफ्ट मैक्सिमम लेफ्ट माइनस जो भी हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, यहाँ पे 2 यूनिट ऑफ पानी को स्टोर करा सकते हैं। क्या हम लोग इसको अपडेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं अपडेट कर सकते हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे होगा ही नहीं, इसका हाइट 2 है और इसका हाइट 0 है, तो मेरा मैक्सिमम नहीं है, तो अपडेट नहीं करेंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे कि इन दोनों में तुम्हारा छोटा कौन है, तो जो छोटा होगा वही बढ़ता है, या फिर जो बराबर होगा वही बढ़ेगा। तो अगर ये छोटा है या फिर बराबर है, तो हम लोग हमेशा कौन पॉइंटर बढ़ा रहे हैं, लेफ्ट पॉइंटर, ठीक है। तो मेरा लेफ्ट पॉइंटर अब आगे बढ़ गया, ठीक है, वेरी गुड। अब लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ा तो हम लोग यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इसका हाइट निकालेंगे, तो 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या अपडेट कर सकते हैं, नहीं अपडेट कर सकते हैं, इन दोनों में दोनों ही बराबर है। तो फिर हम लोग लेफ्ट को यहाँ पे आगे किए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चेक किए कि क्या इसका हाइट कितना हो जाएगा, 2 - 3, यहाँ पे स्टोर नहीं करा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है, तो यहाँ अपडेट मार दिया हम लोग, अपडेट मारे। अब इन दोनों में देखिए छोटा कौन है मेरा, छोटा मेरा कौन है, तो हम लोग क्या किए यहाँ पे, ये छोटा है, तो जैसे ही ये छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, राइट पॉइंटर को घटाएंगे। तो राइट पॉइंटर मेरा घट गया, इसका हाइट क्या आएगा मेरा, 2 - 2 दैट इज 0। जैसे ही घटा फिर क्या इसको अपडेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अभी भी मेरा राइट छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट को यहाँ कर देंगे। अब यहाँ पे एक्चुअल काम मेरा हो चुका है, यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, और 2 - 3 करेंगे तब भी 0 ही रहेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा दोनों जब तक तभी तक चलेगा जब एल इज लेस देन आर है। तो यहाँ पे जैसे ही बराबर हो गया हम यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे हो सकता है दो वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे एल और आर क्या हो गया, बराबर हो गया, मतलब वैल्यू मेरा टर्मिनेट कर गया। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे ध्यान से देखो, हम लोग लेफ्ट पॉइंटर ले रहे हैं, एक राइट पॉइंटर ले रहे हैं, एक मैक्सिमम लेफ्ट ले रहे हैं और एक मैक्सिमम राइट ले रहे हैं। तो हम लोग मैक्सिमम लेफ्ट इसलिए मेंटेन कर रहे हैं ताकि हम लोग को राइट से कोई मतलब ना हो। तो इसलिए राइट से मतलब ना हो क्योंकि उनको पता है कि लेफ्ट में जब मिनिमम मिल गया तो हम लोग वहीं से सब्ट्रैक्ट करके जो बिल्डिंग का हाइट है वो निकाल ले रहे हैं, और हमेशा हम लोग मैक्सिमम लेफ्ट अपडेट करते रहेंगे। इसी तरह सेम मैक्सिमम राइट मिल गया हम लोग को, तो हम लोग का जो भी मिनिमम वाला राइट अगर है, मिनिमम राइट है मेरा, तो हम लोग को लेफ्ट में कितना भी बड़ा बिल्डिंग हो हम लोग को कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि राइट में जो मिनिमम बिल्डिंग है हमेशा उसी से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये एक जनरल सा आइडिया था, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था, इसको ध्यान से ड्राई रन करना। अब जोड़ लेते 1 + 1 2, 2 + 2 4 और 5, और यहाँ हो गया 6। तो ये तुम्हारा 6 आंसर हो गया। यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल मेंटेन किए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 हो गया। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, चार आइडिया है, एक लेफ्ट पॉइंटर, एक राइट पॉइंटर, एक मैक्सिमम लेफ्ट और एक मैक्सिमम राइट लेना है, बस दैट्स इट।
सो नाउ अब हम लोग चलते हैं फटाक से कोडिंग पे, तो वहां पे हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझते हैं एक बार और। तो फटाक से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे दो पॉइंटर ले लेते हैं, एल कॉमा आर। तो एल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा, 0 से, और हाइट लेंथ ऑफ हाइट -1 यहीं पे हो रहा है। अब हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम लेफ्ट तुम्हारा और मैक्सिमम राइट। तो मैक्सिमम लेफ्ट क्या है मेरा, हाइट ऑफ 0, हाइट ऑफ दैट इज 0, एंड मैक्सिमम राइट क्या है मेरा, हाइट ऑफ तुम्हारा, तो हाइट ऑफ तुम्हारा ले रहे हैं लेंथ ऑफ हाइट -1। हम लोग लास्ट वाला वैल्यू ले रहे हैं, ध्यान से देखना। इसको अगर डिलीट करें यहाँ पे ध्यान से, वेरी गुड, और यहाँ पे HEI हो जाएगा। और एक कंडीशन और है, मान लो अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू ही ना दिया हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिया हो रहा है n का वैल्यू एक ही वैल्यू रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइट का वैल्यू अगर 0 हो या फिर हाइट का वैल्यू 1 हो, हाइट का वैल्यू मान लो एक ही है, तो कभी भी तुम कुछ इसका वैल्यू निकाल पाओगे, कभी भी नहीं। तो हमेशा क्या करेंगे हम लोग, वहां पे 0 रिटर्न करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जनरलाइज केस है कि मान लो हाइट इम्प्टी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा रिटर्न करेंगे 0। तुम लोग इसको ले सकते हो या फिर नहीं भी ले सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो हाइट का जो वैल्यू है, हाइट का एन का जो वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो एक वैल्यू रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये एम्प्टी हो, ठीक है। तो फटाफट हम लोग चलते हैं, एल ले लिए 0 और आर ले लिए तुम्हारा लेंथ ऑफ हाइट -1 यानी कि लास्ट वैल्यू, एम एल ले लिया यानी कि मैक्सिमम लेफ्ट, हाइट ऑफ 0 यानी कि जो पहला वैल्यू है उस मेरा हाइट का, और लास्ट वाले वैल्यू हम लोग ले लिए किसका, लेंथ ऑफ हाइट -1 यानी कि n-1 लास्ट इंडेक्स का वैल्यू। अब हम लोग कहाँ पे चलते हैं, while L is always less than R, तभी तक मेरा ये लूप चलेगा। अब हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से देखो, हम लोग चेक करेंगे हमेशा, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि इफ ml ऑफ यानी कि मैक्सिमम लेफ्ट, अगर मेरा मैक्सिमम लेफ्ट इफ ml इज लेस देन mr, ml इज लेस देन mr, मतलब कि मेरा लेफ्ट वैल्यू अगर छोटा है r से, देखो ध्यान से कि अगर ये वाला वैल्यू यानी कि ml अगर मेरा छोटा है किससे, m ऑफ r से, तो हम लोग क्या करेंगे, l को आगे शिफ्ट कर देंगे, यानी कि लेफ्ट पॉइंटर को आगे शिफ्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिजल्ट ले लेते हैं जहां पे हम लोग का आंसर स्टोर होगा। तो रिजल्ट ले लिया हम लोग 0। उससे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, एक चीज और, कि जैसे ही हम लोग देखें कि भैया 0 मेरा किससे छोटा है, 1 से छोटा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ml को अपडेट करेंगे। कैसे ml को अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम ले लेंगे हम लोग किसका, सॉरी यहाँ पे हम लोग ले लेंगे मैक्सिमम ऑफ तुम्हारा जो भी करेंट ml है और जो भी मेरा हाइट का वैल्यू है, हाइट ऑफ l, हाइट ऑफ l। इसके बाद अपडेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा l अपडेट करने के बाद हम लोग रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू, और यहाँ पे ले लेंगे हाइट ऑफ l, एंड देन यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, तुम्हारा ओ ओ ओ, यहाँ पे हम लोग एक चीज और करना होगा, रिजल्ट इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा ml माइनस हाइट ऑफ l। ऐसा क्यों हम लोग कर रहे हैं, तुम्हारा ध्यान से समझो, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू ml ऑफ हाइट माइनस l, एकदम ध्यान से समझो। ml का हाइट अभी क्या है, ml का हाइट है तुम्हारा 0। एकदम ध्यान से देखो हम लोग अभी कर क्या रहे हैं, ये स्टेप जो है बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। हम लोग सबसे पहले देखिए तुम्हारा कि क्या l का वैल्यू, ml का वैल्यू क्या तुम्हारा, हाइट ऑफ l तुम लोग ले सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हारा हाइट ऑफ ml ले लो, हाइट ऑफ ml, HIGST, हाइट ऑफ ml, ओके, एंड देन हाइट ऑफ mr ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, एकदम ध्यान से देखो, नहीं नहीं हाइट ऑफ ml लेने का जरूरत ही नहीं, यहाँ पे ml लेना होगा। एकदम जस्ट वेट फॉर ए सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा क्योंकि ये कोडिंग और आसान होगा अगर तुम इसका एल्गोरिदम को समझ सकते हो। चलो तो हम लोग इसको एल्गोरिदम को एक बार फिर से समझते हैं कि अगर मेरा ml का स्टार्टिंग वैल्यू क्या था 0, mr का स्टार्टिंग वैल्यू क्या था 1, तो हम लोग चेक किए कि क्या मेरा 0 इज लेस देन 1 है, 1 है। अब हम लोग क्या किए कि मैक्सिमम लेफ्ट को अपडेट किए, तो मैक्सिमम लेफ्ट अपडेट कैसे हो गया, मैक्सिमम ऑफ ml कॉमा हाइट ऑफ l, यानी कि जो भी करंट हाइट है और जो भी मेरा l है उसमें जो मैक्सिमम होगा उसको अपडेट कर देंगे। फिर हम लोग को हाइट भी तो कैलकुलेट करना है भैया, तो रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू
ml माइनस हाइट ऑफ l, तो ml क्या है मेरा 0 है और माइनस हाइट ऑफ l ले लेंगे हम लोग, तो हाइट ऑफ l हम लोग का क्या है अभी भैया, तो 0 और माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0। अब सेम चीज हम लोग क्या करेंगे, l प्लस इज इक्वल टू 1, यानी कि इस पॉइंटर को हम लोग आगे बढ़ा देंगे। एल्स हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग एकदम ध्यान से देखो, अब कुछ करना नहीं है, बस सिंपल सा प्रोग्राम है। और यहाँ पे हम लोग एम आर कर देंगे, यहाँ पे हम लोग आर कर देंगे, यहाँ पे हम लोग आर कर दिए और यहाँ पे हम लोग आर कर देंगे। जस्ट वेट, और यहाँ पे हम लोग एम आर करेंगे माइनस हाइट ऑफ एच आर करेंगे, और यहाँ पे हम लोग आर माइनस इज इक्वल टू 1 करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे रिजल्ट, रिटर्न करेंगे हम लोग रिजल्ट। अब तुम बोलोगे भैया कि ध्यान से एक बार और अच्छे से फ्रेम करके मुझे समझा दीजिए, ठीक है चलो। तो सबसे पहले हम लोग एल और आर ले लिए, 0 लेंथ ऑफ हाइट माइनस 1, फिर हम लोग मैक्सिमम लेफ्ट किसको लिए हैं, अपने हाइट ऑफ 0 को, मतलब जो भी वैल्यू था, तो वहां पे क्या है मैक्सिमम लेफ्ट, तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम लेफ्ट है मेरा 0, तो इसको ले लिए। मैक्सिमम राइट ये लिए, अब हम लोग चेक कर रहे हैं क्या तुम्हारा, कि क्या मेरा 0 यानी कि मैक्सिमम लेफ्ट इससे छोटा है। अगर ये इससे छोटा है हम लोग का वैल्यू, अगर इससे छोटा है हम लोग का वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सिंपल सा हम लोग क्या कर देंगे, तुम्हारा ml, ml को हम लोग अपडेट कर देंगे और रिजल्ट में ऐड कर देंगे ml माइनस हाइट ऑफ l, और हम लोग l को आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हाइट ऑफ l हो जाएगा, माई बैड, यहाँ पे हाइट ऑफ l हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा अभी समझाते हैं, mr नहीं होगा, वही मुझे गड़बड़ लग रहा था कहीं ना कहीं। अब इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं, हम लोग इस वैल्यू को चेक कर रहे हैं कि अगर ये वैल्यू छोटा है हम लोग का, तो हम लोग क्या करेंगे, ml को अपडेट करेंगे। तो ml को अपडेट कर दिया हम लोग का कि कौन सा मेरा इस वैल्यू में से, और जो मेरा करंट वैल्यू था उसमें मेरा मैक्सिमम कौन है, तो हम लोग मैक्सिमम देखे 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या यहाँ पे देख रहे हैं, अपडेट कर दिए, अब रिजल्ट में ऐड करेंगे 0 और माइनस हाइट ऑफ l, और फिर हम लोग l को आगे शिफ्ट किए। फिर हम लोग जब आगे शिफ्ट किए तो देखो ध्यान से, अब मेरा ये वैल्यू, क्या तुम्हारा 1 इज लेस देन 1 है, यहाँ पे देखो मेरा छोटा नहीं है, तो जब छोटा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर मुझे गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे ml हो जाएगा, क्योंकि हम लोग चेक कर रहे हैं वो जो मैक्सिमम हाइट है मेरा ना, यहाँ पे ml होगा। अब क्यों होगा इसका हम लोग रीजन जानेंगे, और यहाँ पे mr होगा। सो लेट्स रन दिस एंड चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, एंड देन वी विल कम टू कंक्लूजन। मजा आ रहा है इस प्रोग्राम में, मजा आएगा एंड तक, विदाउट एडिटिंग यही सब अच्छा लगता है। देखो यहाँ पे आ रहा है 5 और मेरा आ रहा है 6, लेट्स सी गड़बड़ कहाँ हो रहा है। ओके अब यहाँ पे हाइट ऑफ ml कर दो, हाइट ऑफ ml कॉमा हाइट ऑफ l कर दो, हाइट ऑफ r कर दो, हाइट ऑफ, ओके एंड देन सबमिट, ग्रेट, एंड यस इट इज एक्सेप्टेड। मुझे कहाँ गड़बड़ लग रहा था, चलो उस कंक्लूजन को हम लोग एकदम ध्यान से मिटाते हैं। हम लोग का यहाँ पे था हाइट ऑफ एल और हाइट ऑफ आर, सो लेट्स टेक दैट प्रोग्राम एंड हम लोग समझते हैं इसको कि गड़बड़ क्या हो रहा था। कि अगर हम लोग छोटा सा बिल्डिंग ले लेते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग पूरे को डिलीट कर देते हैं। अब इस कंक्लूजन को ध्यान से समझो कि गड़बड़ हो कहाँ रहा था। जहां भी गड़बड़ हो ऐसा तुमको लगे, तुम लोग क्या करो, वहां पे ड्राई रन करो, ठीक है, ड्राई रन करेंगे, क्योंकि पूरा कोड फिर से लिखना फिर से समझाना इस एक्चुअली यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, 0 1 0 2 और यहाँ पे 1 0 हम लोग ले रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ml हो जाएगा यहाँ पे, ml यहाँ पे l हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा r, और हम लोग यहाँ पे ml ले लेते हैं तुम्हारा 0, और mr हो जाएगा तुम्हारा क्या, यहाँ पे 0, यहाँ पे तुम लोग लास्ट वाला वैल्यू ले लो दैट इज 1। लेट्स टेक पूरा एग्जांपल ले लो यार, ऐसे हम लोग को गड़बड़ लगेगा। एकदम ध्यान से समझना है इसको कि गड़बड़ हो कहाँ रहा था। 0 1 0 2 1 0 1 3
2121 एल ले लिया हम लोग और यहाँ पे आर ले लिया। हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे सबसे पहले 0 और 1 मेंटेन किए हुए थे, तो इसका हाइट हमको पता है 0 है और इसका भी हाइट पता है हमको 0 है। अब हम लोग एल को आगे बढ़ाएं। अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या भैया मेरा क्या यहाँ पे इफ हाइट ऑफ एल ये वाला वैल्यू क्या मेरा इससे छोटा है। हाइट ऑफ एल यहाँ पे जो मेरा एल्गोरिदम्स बता रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे क्या मेरा हाइट ऑफ एल हाइट ऑफ आर से छोटा है। अगर छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना। हाइट ऑफ एल मेरा क्या है और हाइट ऑफ आर मेरा क्या है, कि क्या मेरा हाइट ऑफ एल हाइट ऑफ आर से छोटा है, नहीं छोटा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारा एल को आगे बढ़ा रहे हैं। वहां एल्गोरिदम में आर को बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मान लो एल को आगे हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चेक किए सबसे पहले कि इफ इट इज स्मॉलर देन दिस देन वी विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एल। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करेंगे किसको, इसको अपडेट करेंगे हम लोग, यानी कि एमएल को अपडेट करेंगे और एमआर को अपडेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो मेरा एमएल क्या है, इसका मिनिमम तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा और यहाँ पे 1 ही रहेगा। एल यहाँ पे आ चुका है मेरा। अब हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या मेरा ये 0 इस वैल्यू से छोटा है। तो देखो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे कि यस दिस वैल्यू इज स्मॉलर देन दिस वैल्यू, यानी कि हम लोग ये वैल्यू नहीं चेक कर रहे हैं, हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, दिस वैल्यू। तो ये वैल्यू चेक करने से पहले मेरा सारा एल्गोरिदम्स को रन कर लेना है, यानी कि सबसे पहले हम लोग इस पे चेक किए कि क्या मेरा हाइट ऑफ लेफ्ट बिल्डिंग इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ राइट बिल्डिंग। इफ इट इज स्मॉलर देन हम लोग को पता है कि हम लोग का जो लेफ्ट एक्सट्रीम है उसको अपडेट करना होगा। उसके बाद हम लोग हाइट निकालेंगे उस मिनिमम बिल्डिंग से एंड देन हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट को आगे शिफ्ट करेंगे। तो ऐसा हम लोग हाइट क्यों किए, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्यों किए, इसको हम लोग अभी कंक्लूजन में समझते हैं, ध्यान से समझना। हाइट ऑफ लेफ्ट बिल्डिंग हम लोग इसलिए किए हैं ताकि हम लोग को हाइट ऑफ जो भी एमएल और एमआर इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हाइट एक्चुअल हाइट नहीं कैलकुलेट कर रहा है। ये मेरा बता रहा है कि लेफ्ट एक्सट्रीम में मेरा कौन सा हाइट है। मान लो यहाँ 3 है तो ये 3 को हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं राइट से, जो कि सही तरीका नहीं है। हम लोग को देखना होगा कि जो करंट लेफ्ट बिल्डिंग है और जहां मेरा राइट पॉइंटर है उसमें जो मिनिमम होगा, ठीक है, उससे हम लोग को कैलकुलेशन करना है ना। तो उन दोनों में जो मिनिमम होगा हम लोग को उससे लेके करंट हाइट को घटाना है एंड देन हम लोग को क्या करना है, अपना एक्चुअल कैलकुलेशन करना है। तो इसलिए हम लोग एमएल और एमआर नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये एक तो वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे मान लो हो सकता है कि पहला ही बिल्डिंग मेरा क्या हो, 3 हो जाए, ठीक है। तो जब पहला ही बिल्डिंग मेरा 3 हो जाएगा तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भैया आगे का बिल्डिंग क्या है, एक्चुअल बिल्डिंग क्या है, कैसे मेरा लेफ्ट एक्सट्रीम गया, कैसे मेरा राइट एक्सट्रीम गया। उन दोनों में से हम लोग सब्ट्रैक्ट किए एंड देन फिर हम लोग एक्चुअल कैलकुलेशन किए। तो होप कि तुम लोग को सेंस बन रहा होगा। अगर नहीं सेंस बन रहा है तो प्लीज इसका ड्राई रन करो, एकदम एक्चुअल पिक्चर क्लियर हो जाएगा और ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो होप दिस मेक्स सेंस। एक बार और बता देते हैं कि जैसे कि मान लो यहाँ पे है मेरा ये वाला बिल्डिंग, ठीक है, और ये वाला बिल्डिंग। तो हम लोग चेक करेंगे कि कौन बिल्डिंग मेरा छोटा है। अगर ये बिल्डिंग छोटा है तो हम लोग किसको बढ़ाएंगे, ये बिल्डिंग छोटा है तो हम आर को बढ़ाएंगे, देन हम लोग एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसका यहाँ पे एक्सट्रीम राइट में मिनिमम कौन है, तो ये 1 है। तो हम लोग फिर यहाँ से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि हम लोग को जब राइट का पता चल गया कि भैया मेरा राइट बिल्डिंग ही मिनिमम है, हमको लेफ्ट से कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे इस प्लॉट का हाइट पता चल जाएगा। कैसे, तो हम लोग देखें कि भैया इन दोनों में कौन छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है। तो अगर यहाँ का हाइट जानना है तो हमको अब राइट से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे देखिए भैया मैक्सिमम राइट मेरा क्या है, पहले तो यहाँ पे 1 था, तो 1 और इसके एक्सट्रीम में कोई बिल्डिंग है नहीं, तो 1 - 1 0, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 0। अब फिर हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में छोटा कौन है, तो इन दोनों में जो भी छोटा है हम लोग क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। मतलब जो भी मेरा हाइट छोटा रहेगा हम लोग क्या करेंगे, उसको घटाते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग का हाइट यहाँ पे, अब एल पॉइंटर मेरा कहाँ है, यहाँ है, और राइट पॉइंटर कहाँ है, यहाँ है। तो हम लोग देखिए कि कौन छोटा है, तो जो छोटा होगा हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग घटाते जाएंगे। अगर लेफ्ट छोटा है तो लेफ्ट को बढ़ाओ, राइट छोटा है तो हम लोग राइट को घटाएंगे। इन दिस सेंस हम लोग सारा कैलकुलेशन कर लेंगे। तो तुम लोग एक बार ड्राई रन करना, ट्रैपिंग रेन वाटर अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।